आधा वर्ष है। मेरे पीछे देख रहे हो, हनुमान जी। हनुमान जी बड़े गुस्से में हैं और इनका बस नहीं चल रहा, ये सईद गनी को दबोच ले और बिल्कुल सही दबोचेंगे। हनुमान जी, सईद गनी, और वो आंखें भी लाल हो रही है हनुमान जी की। सईद गनी नाम है, सईद गनी, अभी आया वजीर बल्दिया, छोड़ना नहीं। हाँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा, तुम भी नहीं छोड़ना। कुछ उम्मीदें वाबस्ता है, अगर नहीं करेगा ना, रात को ख्वाब में आना, ख्वाब में सईद गनी के। हनुमान जी के पास खड़े होकर प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि लोकल गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2000 क्या कहते हैं यार, 13 अमेंडमेंट 21 करने के बावजूद भी उस पर अमल दरामद नहीं करती। अब सईद गनी को क्यों घसीट रहा हूँ? सईद गनी का ताल्लुक जो है वो बल्दियात से बड़ा गहरा है। यानी कि मैं आपको बताऊं कि ये 2000 से गली महलों की सतह से, ग्रास रूट लेवल से चल के सेनेट तक गया है और 10 साल तो इसने सिटी काउंसिल के अंदर वो उधम मचाया था, यानी कराची वालों के लिए, और कोई गलत काम नहीं होने दिया। करारदादे भी लाते थे, ये सब कुछ करते थे, पूरी इनकी टीम थी और बड़ा उधम करते थे। तो बल्दियात का बड़ा वसी तजर्बा है और कीड़ा है ये, इसको जरासीम है इसके अंदर, बल्दियात को समझता है, शायद मुझसे ज़्यादा समझता होगा। लेकिन इसको जगाने का मकसद ये था आज प्रोग्राम करने का कि सईद गनी को बताऊं कि देखो, लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2021 है, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पाकिस्तान में मैं बार बार कहता हूं कि कौमी सूबाई असम्बली के पास आइन है, एक किताब है आइन की। ये खुशकिस्मत महकमा है लोकल गवर्नमेंट बल्दियात का जिसके पास अपनी किताब है, यानी कानून है। बाकी महकमे सब उस पर लाभ पे चल रहे हैं, सर्विस रूल पे चल रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट जो है वो चल रही है किताब पर, कानून की किताब है इसके पास और ये एहसास हासिल है। लेकिन ये बदकिस्मत लोग हैं, उस किताब पर अमल दरामद नहीं करते और इसके अंदर वो हैकी पैकी डाली हुई है कि अल्लाह की पनाह। यानी कि अगर आप गुज़िश्ता 3 साल में देखो तो सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की, नहीं वो क्या है, लोकल गवर्नमेंट बोर्ड, उसने जो सूजी का हलवा है ना, ये तो सूजी हलवा ही खाते हैं ये, इन्होंने कभी करेले नहीं खाए। और कौंसल वाले करेले, इन्होंने करेले खाए क्योंकि सूजी वालों सिंग वाले होते हैं, ये टकरे मारने आते हैं और ऐसी सी टकरे मारते हैं कि ख़जाने को भी टकरे मारते हैं। यार अब रमज़ान है, वो खुला निकलेगा, ज़रा बर्दाश्त करना। और रोज़ा कुशाई हो और धूप में खड़ा हुआ हूँ तो यकीनन, और हनुमान जी से भरोसा नहीं है, मेरी गिच्ची पकड़ ले। हनुमान जी सच बोल रहा हूँ ना, हाँ अभी और खुला बोलूँगा, फिक्र नहीं करो। तो हनुमान जी भी कह रहे हैं हाँ, और आंखें लाल हो रही है, सईद गनी बचना। नए लोकल गवर्नमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, क्या नाम है यार, खालिद हैदर शाह, वो आ गए। अच्छा, ये पूरा लगता है कि अभी छोड़ो, मुंह से कुछ निकल जाएगा। खालिद हैदर शाह आ गए, मंजूर शेख चले गए, बड़े मासूम आदमी थे, कुछ भी नहीं करते थे। तो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2021 उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। सूजी वाले बिला खौफ व कतर कौंसल के तालाब में नहा रहे थे और खूब नहाए भाई, यानी कि वापस जब निकले हैं पोशाक भी दूसरी थी। फिर रसमलाई हबशी हलवा तो अलग है और सूजी का हलवा तो है ही, यानी सूजी वाले हैं। कौंसल वालों की चीखें निकाल के इन्होंने वो हशर किया। लेकिन मेरे इतने चूरन बेचने पे, इतनी कव्वाली करने पे तो अल्लाह का शुक्र है थोड़ा सा ये पीछे हटे हैं, कौंसल पे अजाब टला है। जाली शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, जी हाँ 2 नंबर, इसका गजट ही नहीं है, उसके बलबूते पे इन्होंने वो गला दबाया है, कौंसल वालों का वो गला दबाया है। मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ ना, शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट पर अमल दरामद करके तो दिखा दो। जैसे मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें बताया था कि सिर्फ अकाउंट डिपार्टमेंट में 300 आदमी आपके पास है और 1700 सीटें खाली हैं। एक एक पोस्टों पे 3-3, 4-4 आदमी आपने लादे में। सोने पे सुहागा सूजी सर्विस वाले जो कहते हैं कि हम है, बाकी कौंसल वालों की ऐसी की तैसी। जब रसमलाई और हबशी हलवे की बात आती है तो कौंसल वालों को ही 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-4 टाउन दिए हुए कि जाओ तुम भी खाओ, खुद भी खाओ। वो कहते हैं ना अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार पे जाओ, खुद भी खाओ, हमारे लिए लेते आना। ये वो कहानी है कि कानून की किताब रखने के बावजूद उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अब आप कहोगे सईद गनी का क्या ताल्लुक है यार, उसकी क्यों खिच्ची तबाह रहो, हनुमान जी को भी तैयार कर रहे हो सईद गनी के लिए कि रात को ख्वाब में आना। हालांकि अभी अस्पताल से आए, 2 दिन रह के फूड पॉइजनिंग हो गई थी। अल्लाह सेहत दे, ताकत दे, तंदुरुस्ती दे और कहा के काम करे, क्योंकि अब उसने 2 दिन पहले ट्रांसफ़र पोस्टिंग करनी थी म्यूनसिपल कमिश्नरों की और दीगर की, तो अब कल से परसों से शुरू हो जाएगी, जुम्मे से शुरू होती है, दुकान खुलती है जुम्मे को ट्रांसफ़र पोस्टिंग की। 12 सईद गनी को घसीटने का मकसद मेरा ये है
कि अगर आपको याद हो तो जो ये तरमीम हो रही थी इसमें लोकल गवर्नमेंट एक्ट में, तो इसके हीरो थे, यानी जो काम कर रहे थे उस पर सईद गनी थे, साबिक़ वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट उस वक्त के इंतहाई मेरे काबिल एहतराम नजम अहमद शाह साहब थे। बड़ा एहतराम करता हूँ उनका, हालांकि मैं उनको छोड़ता नहीं हूँ, निचोड़ता बहुत था, लेकिन ये कि आसमान के नीचे खड़ा हूँ। उसने कौंसल वालों की बड़ी जंग लड़ी, कुछ उसकी दाल नहीं गली, लेकिन वो पूरे लोकल गवर्नमेंट को एक शफाफ तरीके से जो कवानीन के बुक की किताब है, कानून की किताब है, उसका एहतराम करना जानता था और उसको लेके चलना चाहता था, लेकिन उसके हाथ पैर बांधे गए। खैर कोई बात नहीं है, वो अलग बहस है। काबिल एहतराम नजम अहमद शाह थे, और एक हमारे मुस्कुराते हुए हमेशा सदाबहार, हाँ हमेशा सदाबहार, लगते ही चमचम है, हाँ हाँ चमचम मिठाई होती है ना, या रसमलाई, हाय हाय कौन, अरे मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर अफजल जैदी हमारे यार, हमेशा मुस्कुराता रहता है। तो वो सारे थे, इन्होंने मिलके उसमें अमेंडमेंट में इजलास करते थे, 2-4 इजलास किए, फिर वो लाए, फिर हुकूमती और अपोजिशन वालों से मिलके बात करके वो उन्होंने कानून की असम्बली से पास कराया, अमेंडमेंट 2021 जिसे कहते हैं, फिर वो अमेंडमेंट की बुक आ गई। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, है की पैकी है। जैसे मिसाल के तौर पर, जैसे मैंने बताया था कि इन्होंने डायरेक्टर 2 और 3 थे, ये मंड के लगे हुए थे रसमलाई हबशी हलवा खाने के लिए एजुकेशन के अंदर, उसके लेटर, इंक्वायरी लेटर, आ जाओ बुलाओ, होना कुछ भी नहीं होता था। आपको कहा रसमलाई हबशी हलवा, तो वो मंड के दबाया ना। फिर मैंने कहा भाई अल्लाह को मानो, तुम लोग कर ही नहीं सकते इंक्वायरी, तुम लोग इनको बुला क्यों रहो। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2021 की किताब इन्होंने पढ़ी नहीं है। इन्होंने पता नहीं प्राइमरी भी पढ़ी है नहीं पढ़ी है यार, हमने तो पीले स्कूल से थोड़ा पढ़ लिया है, 2 और 3 तो हेलीकॉप्टर ही लगते हैं मुझे। कि इन्होंने महकमा तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया। जब मैंने इनको जगाया कि तुम अदालत कुछ चला गया ना तो दोनों टंग जाओगे, और हसरत रहेगी कई साल तक हबशी हलवा रसमलाई देखने की, खाना तो दूर की बात है। फिर ये भागे। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों भागे। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2021 के शेड्यूल में अगर आप जाएंगे, महकमा तालीम लावारिस है, उसमें से उड़ा दिया गया है। अब उस बुक में महकमा तालीम लावारिस है, ना सिंध गवर्नमेंट के पास है ना इन लोकल गवर्नमेंट के पास है, लावारिस है। नतीजा क्या हुआ, उनको अकाल हाई कोर्ट चला गया तो फंस जाएंगे। वो 2-3 ने तो कम से कम एजुकेशन वालों की तो जान छोड़ी। लेकिन अभी भी मेरा चैलेंज है कि लोकल गवर्नमेंट के जो बल्दियाती स्कूल है, बल्दियाती स्कूल, उनका कोई वाली वारिस नहीं है, ना लोकल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं ना सिंध गवर्नमेंट के, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। अब असेंबली आ गई है तो सर अमेंडमेंट करें, और भी अमेंडमेंट करनी चाहिए सईद गनी को बैठ के, और भी अमेंडमेंट करनी चाहिए। नंबर एक शेख है कि कौंसल को थ्रू रीजनल डायरेक्टर के देखा जाएगा, ठीक है। एक शेख है, मेरा ख्याल है, देखो अभी जहन से निकल रही है, 90 है या 92 है, खैर, और उसमें कि थ्रू रीजनल डायरेक्टर, उस पर अमल दरामद नहीं होता उस पर अमल दरामद नहीं होता। 2-3 करेंगे। अबे तुम्हारा ताल्लुक ही नहीं है, तुम क्यों करोगे। कौंसल वाला वो स्पेशल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और सेक्शन ऑफिसर 5 वो फ्रेंच फ्राइज ही बेचते रह गए 3 साल, और ये रसमलाई हबशी हलवा खाते रहे। इसीलिए चीखता हूँ। तो बहरहाल इस तरफ अमेंडमेंट देखने की ज़रूरत है कि वो उसको आप इम्प्लीमेंट करो। फिर दूसरे सूजी वालों को ज़रा कंट्रोल करो, कानून की किताब पर अमल दरामद करो। उनका एक सेक्शन 128 से 132 तक फंक्शन है, उस पर भी अमल दरामद नहीं करते, इसलिए कि हबशी हलवा रसमलाई पे ये सौदेबाजी करने को तैयार नहीं है। किसी की शराकत दारी इनको मंजूर नहीं है। उसके अंदर नीचे जाओ, 27-28 पढ़ो। डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल बोर्ड बनेगा। आज तक बना नहीं बना, क्यों नहीं बना, तो वो हलवा रसमलाई तो वहीं रुक जाएगी, और रबड़ी तो हैदराबाद से आगे आएगी नहीं ना, वहीं रुक जाएगी। रीजनल डायरेक्टर खा रहा होगा, वो बोर्ड वाले खा रहे होंगे। तो डिविजनल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नहीं बना, क्यों नहीं बना, उस पर अमल दरामद कराओ। कश्मीर से 1 ग्रेड के पट्टे वाले को बुला लेते हो कराची, 1 ग्रेड वाले को, जाली बोगस भरती है। चलो मेरा भाई निकल, जाली बोगस भरती। आखिर में वो मुस्कुराता हुआ चला जाता है, उसको पता होता है क्यों बुलाया, उसको पता होता है क्यों बुलाया। लेकिन कश्मीर से कराची बुलाएंगे, अगर डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बने होते तो मसला हल हो जाता। अच्छा वो कौंसल का है, छुरी फेर रहे हो आप भाई, ये रीजनल डायरेक्टर का काम है ना, रीजनल डायरेक्टर को करने दो, सब जगह बैठे में। 20 ग्रेड का रीजनल डायरेक्टर, 19 ग्रेड का
18 ग्रेड का, 17 ग्रेड वाले, ठोस इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम। एक आया था ईमानदार अफसर जाकिर हुसैन रिदान, अच्छा अफसर था। उसने 15 फरवरी 2021, जो मुझे डेट है, या 15 सितंबर, लेटर स्क्रीन पे दिखाऊंगा आपको, चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को लिखा था कि अल्लाह के वास्ते ये तनख्वाहें ऑनलाइन कर दो ट्रेजरी से, और इसके लिए अकाउंट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर की एक शफाफ टीम बना के इसको ऑनलाइन ट्रेजरी पे कर दें, इसलिए कि इतनी बोगस भर्तियां हो रही हैं कि ये आपका सिस्टम फ्लॉप हो जाएगा, क्लैश कर जाएगा, फट जाएगा। 2021 में कहा था जाकिर हुसैन रिदान ने, अमल दरामद नहीं हुआ, क्योंकि वो आदमी, अब मैं क्या चलो आज सच बोलना है ना, पागल था। वो गुड गवर्नेंस कायम करना चाहता था लोकल गवर्नमेंट में। आपने उसको आखिर में 21 ग्रेड भी नहीं दिया और खड्डे लाइन मारा शहीद बेनज़ीर बाद में रीजनल डायरेक्टर बना के, जहाँ उसके पास स्टाफ भी नहीं होता था। मैं उस वक्त चीखा था ज़्यादती की, लेकिन आपको तो चाहिए ही वही लोग जो रसमलाई और हबशी हलवे के बीच में ना आए। चला गया वो आदमी, चला गया, कोई बात नहीं, उसने तो बड़ी रुकावट डाली थी और गुड गवर्नेंस लाने की कोशिश की थी, चला गया। लेकिन सुरखुरू है, अल्लाह के सामने खड़ा तो हो सकता है जाकिर हुसैन रिदान, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब मौका है सईद गनी के पास, जो मैं समझता हूँ कि उसूल परस्त आदमी, थोड़ा उसूलों पे चलता है, कंप्रोमाइज़ कम करता है, कि वो जिसने ये तरामीम करके एक्ट 2021 अमेंडमेंट बनाया था, बुक बनाई थी, कि वो इनके नकाइस को दूर करे। पेरेंट कौंसल फौरी तौर पर अमल दरामद कराओ कि जो मुलाजमीन हेलीकॉप्टर घुमा रहे हैं ना, ये सूजी वालों ने घुमाए। कौंसल वाले खुद लड़ रहे थे, नजम अहमद शाह, क्यों कह रहा हूँ, तो अच्छा आदमी था यार, ऐसा निचोड़ा उसको मैंने। अगर मैं उससे दोस्ती कर लेता तो मेरा तो काम लग गया था ना, और मेरे मुलाजमीन का काम लग जाता, लिहाजा मेरी तो इनसे जंग रहेगी। आसिफ हैदर शाह से भी रहनी चाहिए। सेक्रेटरी बोर्ड नया है, प्यार से लाखों दिल से एहतराम, सेक्रेटरी बोर्ड है मेरा। आसिफ हैदर शाह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट है, मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन छोड़ूंगा नहीं, दोस्ती नहीं हो सकती, इसलिए कि फिर मुलाजमीन रुल जाएंगे, कौंसल रुल जाएगी, बल्दियात रुल जाएगी। अगर ये काय चलती रहेगी, लल्लो चलती रहेगी, तो सिस्टम चलता रहेगा। एहतराम हाथ से नहीं जाना चाहिए, एहतराम हाथ से नहीं जाना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। जंग चलनी चाहिए, एहतराम एक दूसरे पर लाजिम है, और मेरे पे तो बहुत ज़्यादा लाजिम है कि बैसियत चूरन पकड़ के जब मैं घूमता हूँ, काय करता हूँ, तो मेरा पर ज़्यादा लाजिम है कि मैं इनका एहतराम करूँ, लेकिन जगाने का काम भी है। और अब हारने लगता हूँ तो फिर हनुमान जी छोड़ना नहीं है यार, तो छोड़ूंगा नहीं। तो हनुमान जी भी कह रहे हैं फिक्र ही नहीं करो, घूर के देख रहे हैं, आगे लाल हो रही है, छोड़ेंगे नहीं। तो मकसद ये था कि सईद गनी को चाहिए, जिन्होंने ये बनाए थे, अमेंडमेंट की थी कानून की किताब, अब इसको रिवाइज़ करें, पढ़ें एक दफ़ा, इसके नकाइस को देखें। मुलाजमीन को पेरेंट काउंसिल भेजना शुरू करें, गुड गवर्नेंस लाएँ, पेरेंट काउंसिल भेजे, कोई खाली नहीं होगा। आप आए तो अफसरान तो खैर तबादला हो गया उनका, उन्होंने वही रवायती चूरन बेचा, वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन। सईद गनी ने भी पता नहीं तबीयत ख़राब थी क्या थी, पूरे सिंध में होगी, चचा पूरे सिंध में करना भी नहीं, ऐसा इनकलाब उठेगा मर जाओगे। और आपको भी अंदाज़ा है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, करना ही नहीं, कोशिश भी नहीं करता ना। वेरिफिकेशन बहुत हो गई, वेरिफिकेशन होगी, अब होगी सूजी वालों की, अब होगी सूजी वालों की। ये जो 412 आए ना म्यूनसिपल सर्विसेज पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान दे के, यकीन करो मेरे पास इतना है, कोई अदालत जा रहा है कि इनके दोबारा इम्तिहान लो किसी गैर जानिबदार फोर्स पर। ऐसे ऐसे हेलीकॉप्टरों के नाम आए हैं और मलकाओं के नाम आए हैं कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। ओ पैदागीर म्यूनसिपल ऑफिसर 17 गेट, अल्लाह माफ़ करे। मैं तो कहता हूँ जिसकी मैं खबर चलाता हूँ, ये 2 नंबर लोकल गवर्नमेंट को गोद ले लेती है। अरे मेरा मुन्ना आजा, पैदागीर आजा, तू तो रास्ता है कमाई का। ये वो लोग हैं। लेकिन आसिफ हैदर शाह, खालिद हैदर शाह जो आए हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, अब यकीनन सब चीज़ें बदल रही है ना, सईद गनी बदला है ना, मिनिस्टर बदला, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बदला, अब 1 2 3 भी अल्लाह करे बदलो भाई। और उसके बाद स्पेशल सेक्रेटरी अपना किरदार अदा करेंगी, शायद खातून है और मुलाकात नहीं है मेरी, और डिप्टी सेक्रेटरी वो भी इसको चाहिए, सेक्शन ऑफिसर को फाल करें, और कौंसल को अलग लेके चले, सूजी वालों को अलग लेके चले, और एक गुड गवर्नेंस लाएं। सबसे पहले बोगस भर्ती माफिया के खिलाफ कार्रवाई करो, जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया।
बल्दिया कोरंगी में 1000 भर्ती हो गई, लेकिन वो जाकिर हुसैन रैदान ने तो वो चोरमैन ने जो की थी ना 318, उसके बाद कान पकड़ लिए, तो वो लेटर निकाला था कि आगे रास्ता रुके। अगर उस जाकिर हुसैन रैदान की उस दिन सुन लेते तो 1000 भर्तियाँ बल्दिया कोरंगी में नहीं होती। ओम बालका जो 17 ग्रेड की अब म्यूनसिपल ऑफिसर बन के आई है ना, अभी तो उसका कटा चटा लाऊंगा और अदालत बंदा जाएगा। और ये 412 म्यूनसिपल अफसरान जो आए ना, इनकी दोबारा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो इम्तिहान कर लिया, एक गैर जानबदार फोर पर भी इनका इम्तिहान होगा, ताकि पता तो चले ना कितने काबिल हैं। हमें तो पता है कितने काबिल हैं, लेकिन अब वेरिफिकेशन होनी चाहिए सईद गनी सूजी वालों की। कब से कर रहे हो तुम वेरिफिकेशन? सबसे कर रहे हो वेरिफिकेशन कौंसल वालों की, अब करो सूजी वालों की। आधे गायब हेलीकॉप्टर, जाली सर्विस बुक, जाली पर्सनल फाइल, जाली तालीमी असनाद, जाओ करो वेरिफिकेशन। तो आज मकसद ये था आपको जगाने का, और सईद गनी से उम्मीद थी कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2021 में जो नकाइस है उसको वो दूर करेगा और दोबारा से, वरना ये बैठा हुआ है हनुमान जी हमारे। हनुमान जी कसम है तुम्हें, नाम राम सत्य है, सईद गनी मस्त है, लेकिन इतना मस्त नहीं है, उसको छोड़ना नहीं। हनुमान जी से दरख्वास्त कर दी, हनुमान जी काम आएंगे सईद गनी के भी और खालिद हैदर शाह के भी। और यकीनी तौर पर मैं चाहूँगा कि क़िबला दुरुस्त हो, गुड गवर्नेंस आए, नेक नामी होगी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की और साथ में वज़ीर बल्दियात सईद गनी की भी। आधा वर्ष आसमान से गिरा खजूर मैट का। जी हाँ, लांढी और कोरंगी टाउन एक पार्क के चक्कर में बुरी तरह फंस गए। हुआ ये कि माजी के अंदर एक पार्क बनाया गया था जिसका नाम था विक्टोरिया पार्क, जो कि लांढी टाउन की हदूद में आ रहा था। लेकिन हैरान कुन तौर पर यहाँ पर एक कंपनी ने काम किया था। ये पुरानी बात है 2014, 15, 16 की। ठेकेदार ने काम किया और उसकी पेमेंट थी तो मैसेज पार्क इलेक्ट्रिक वर्क्स के नाम से, और उसका कहना था कि 10 सितंबर 2009 की तारीख थी तकरीबन कंप्लीटेशन की, और 12 अक्टूबर 2000 को ये प्रॉपर्टी लांढी टाउन के हवाले कर दी गई थी, यानी पार्क बना दिया गया था। लेकिन फिर इसकी अदायगी नहीं हो रही थी। ये हमारी यहाँ अदायगी इसलिए नहीं हो रही कि ठेकेदार को फिर काबू किया जाता है, फिर उससे परसेंटेज यानी पैदागिरी की मुहिम चलाई जाती है, ठेकेदार भाग जाते हैं। ऐसे मुतादिद ठेकेदार हैं जिनकी 15 साल 10 साल पुरानी फाइलें पड़ी हुई हैं, वो घर पे लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर का दौर था और वो फिर पैदागिरी के चक्कर में परसेंटेज बढ़ा लेते थे। यानी पैदागिरी जो 10-20% होती थी वो 40-50% तक चली जाती थी। माल दोगे तो बाकी पेमेंट ले जाओ। कुछ ठेकेदार जो बिल्कुल ही मर चुके होते थे वो कहते थे चलो प्रॉफिट तो भाड़ में गया, जो कुछ आ रहा है वो ही ले लो। तो ये कहानी ये थी कि ये पार्क विक्टोरिया पार्क बनाने वाला ठेकेदार मर गया। उसने सूबाई मोहतसिब आला को दरखास्त दी। दरखास्त देने के बाद यकीनी तौर पर वहाँ से तो रद्द-ए-अमल आना था। फिर दौड़े लग गई। पता चला कि कोरंगी टाउन की हुदूद के पास ये पार्क है। कोरंगी टाउन वालों ने हाथ खड़े कर लिए, नहीं बाबा नहीं, हमारे पास नहीं है, ये लांढी टाउन का पार्क है। लेकिन लांढी टाउन ने इसको ओन करने से इनकार कर दिया। तमाम ट्रांजेक्शन पीरियड के दौरान ये फाइल वहाँ नहीं गई, ये चली जानी चाहिए थी। लेकिन ट्रांजेक्शन पीरियड में तो वो किसी और काम में लगे हुए थे, यानी बोगस भर्तियों में लगे हुए थे, जो कि कर दी गई हैं। लेकिन इदारे खामोश हैं, कोई बात नहीं। लेकिन 15 मार्च 2024 को म्यूनिसिपल कमिश्नर लांढी को एक खत लिखा गया, जो कि म्यूनिसिपल कमिश्नर कोरंगी ने लिखा और अपनी जान छुड़ाई और फाइल रिसीव करा दी कि विक्टोरिया पार्क आपके पास है, लांढी टाउन की हदूद में आता है, ये आप समझ 15-20 लाख 25 लाख की जो भी पेमेंट है वो आप करें। जब वो फंस गए, इसे कहते हैं आसमान से गिरा खजूर मैट का। अब इसके ऊपर पैदागिरी नहीं हो सकती, इसलिए कि ठेकेदार कहीं और से आया है और इस फाइल पर ठेकेदारी से पैदागिरी करने वाला फिर सूबाई मोहतसब को जवाब दे होगा। तो पहले ही माल पकड़ लेते, 20-30% ऑफ काम कर देते, तो न ठेकेदार मरता, न सालों से वो बिलक बिलक के रोता और काम भी हो चुका होता। ये पहली किस्त है। अभी ट्रांजेक्शन पीरियड के दौरान कोरंगी में बोगस भर्तियां तो एक तरफ, इस तरह की कितनी बोगस नहीं, जो काम किए हुए ठेकेदारों ने वो फाइलें बरामद होती है। ये खेल तमाशा तो अभी सामने आएगा। अजीज आरिफ, टीवी टुडे, कराची। रमजानुल मुबारक का महीना हो और गर्म मौसम भी हो चुका हो तो यकीनन आदमी की खोपड़ी घूमती है। हाजी नवाज बरोई के घर में लाइट नहीं आ रही थी, वो भी घूम गए और सीधे पहुंच गए के इलेक्ट्रिक के अफसरान के दफातरों में। कोई बात नहीं, हाँ अरे आप तफरी नहीं लो, ये हाजी नवाज बरोई अपने घर से मुराद मंगोपीर टाउन है, वो उनका अपना घर है, पूरा मंगोपीर टाउन। और वो मंगोपीर टाउन में जो बिजली की अजियत है जिससे लोग परेशान है, इस हवाले से वो गए थे के इलेक्ट्रिक के अफसरान के पास।
पास। और के इलेक्ट्रिक के अफसरान से जहाँ तबादला ख्याल किया, वहीं कहा कि रमजान मुबारक के मौके पर मंगोपीर टाउन की हदूद में के इलेक्ट्रिक की वजह से मंगोपीर टाउन की आवाम शदीद सहनी परेशानी में मुब्तला है। उन्होंने मजीद कहा कि हमें मंगोपीर टाउन की आवाम ने अपने मसाइल को हल करने के लिए इस मनसब पर बिठाया है और अल्लाह पाक ने मुझे इस जिम्मेदारी दी है कि मैं आवाम का मुकदमा लड़ूं और मैं मंगोपीर टाउन की आवाम के लिए हुकूक के लिए आखिर हद तक जाऊंगा। मेरे पास हमारे कंप्लेंट सेंटर से कई बार ये शिकायतें मौसूल हुई हैं कि रमजान मुबारक में खासकर सेहरी और अफ्तार के मौके पर बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से सेहरी और अफ्तार बनाना इंतहाई दुश्वार हो जाता है। इस मौके पर मोमनाबाद टाउन के चेयरमैन मलिक आरिफ ऐवान, PS 118 के FPA नसीर अहमद भी मौजूद थे और यकीनी तौर पर मलिक आरिफ ऐवान जो कि मोमनाबाद टाउन के चेयरमैन है, उन्होंने अपने टाउन के हवाले से के इलेक्ट्रिक के जिम्मेदारान को तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी और बताया कि लोगों की तरफ से शदीद रद्द अमल आ रहा है, इसलिए कि सेहरी और अफ्तार में लोड शेडिंग न होने की यकीन दहानी कराई गई थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि के इलेक्ट्रिक अपना क़िबला दुरुस्त नहीं कर रहा। वाज़ेह है कि चेयरमैन मंगोपीर टाउन कोशिश है कि मंगोपीर टाउन के लोगों को बल्दियाती सहूलतों की फराहमी में जहाँ हायल दरपेश मसाइल आते हैं उसको फिलफौर हल करते हैं। वहीं के इलेक्ट्रिक हो या गैस हो या वाटर कॉर्पोरेशन पानी सीवरेज के मसाइल हो, वो अमली तौर पर मैदान अमल में होते हैं और यही वजह है कि वो लोगों की नुमाइंदा जो उन्होंने एतमाद का वोट दिया था उसका हक अदा करते दिखाई देते हैं। अजीज आरिफ, TV टुडे, कराची। महकमा फाइनेंस सिंध हुकूमत, उन्होंने एक लेटर निकाला है और फैयाज अहमद जतोई जो सेक्रेटरी फाइनेंस जो नौमौजूद हैं, यानी जो भी सेक्रेटरियों की तब्दीली हुई है उसके बाद यह है तो इन्होंने पहला लेटर निकाला है और उसमें कहा है कि एडवांस पेमेंट जो है वो की जाए, अलाउंसेस वगैरह और पेंशन वगैरह वो की जाए हिंदू कम्युनिटी से। जी हाँ, यानी हमारे बल्दियाती इदारों में मौजूद हिंदू मुलाजमीन जो है उनको क़ब्ल अज़ वक्त पेंशन या जो तनख्वाह वगैरह है उसको यकीनी बनाया जाए उनकी होली से पहले। उनका कहना था कि 25 मार्च 2024 को होली की बात होगी। हिंदू मुलाजमीन इनकी खुशियों को दुबाला करने के लिए कि वो अपनी त्योहार को मना सके तो फिलफौर कोशिश की जाए कि इनको 25 मार्च से पहले अदायगी कर दी जाए। इस हवाले से बाकायदा लेटर निकाल दिया गया है और कुछ उसमें पाबंदी की गई है कि 22 मार्च 2024 से पहले इनको ये अदायगी कर दी जाए ताकि हिंदू बरादरी अपनी होली की तकरीबात हसन तरीके से मना सके और यकीनी तौर पर ये एक अच्छा कदम है। अजीज आरिफ, TV टुडे, कराची।